नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके सबसे विश्वसनीय चैनल ईपीएस स्टोर पर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। ताज़ा अपडेट के अनुसार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जाएगी और इसके साथ ही कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सितंबर से लागू होगा नया महंगाई भत्ता। नए फैसले के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा, यानी कि जुलाई से सितंबर तक का एरियर कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। यह वृद्धि वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 818,000 है तो उसकी मासिक आय में लगभग 740 की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के लगभग 12 लाख कर्मचारी और 2 लाख से अधिक पेंशनभोगी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। बढ़ते हुए महंगाई दर के बीच यह राहत कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा करेगी और पेंशनभोगियों को भी अतिरिक्त सहारा प्रदान करेगी। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है और इस बार एआईसीपीआई के ताज़ा आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आधिकारिक ऐलान जल्द। सूत्रों के मुताबिक सरकार अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को लेकर अपनी घोषणा करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इसे तुरंत लागू करेगी। इससे दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त धन पहुंचेगा और त्योहारी सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक दबाव से मिलेगी राहत। महंगाई के लगातार बढ़ते बोझ के बीच यह फैसला प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते और एरियर से न केवल उनकी मासिक आय में सुधार होगा, बल्कि घरेलू खर्चों को संभालना भी आसान होगा। 56 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो या फिर जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर बड़े खुशखबरी निकाल के आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बाद खुशखबरी मिला है। कोई लोग कर्मचारी इंतजार कर रहे थे पुराने पेंशन दोबारा से लागू किया जाए, उन लोगों के लिए बढ़िया बेटा रही है। अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन लागू पेंशन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। अगर पुरानी पेंशन चालू होती है तो कर्मचारियों को सीधा रिटायरमेंट का पेंशन के साथ लोगों को काफी राहत मिलेगा। पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन बंद होने के बाद से लोगों को या पैसा मिलना बंद हो गया है, जिसके बाद लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद से कर्मचारियों को हित में या फैसला गारंटी नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब सभी को बता दे कि आने वाले चुनाव से पहले सरकारी इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि नए साल के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। अगर यह पेंशन लागू होता है तो लोगों को बुढ़ापा का सहारा मिल पाएगा। पुरानी पेंशन जल्द लागू। आप सभी को बता दें, पुराने कर्मचारियों एवं कार्यकर्ता कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर नए साल पर बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है। हालांकि ऑफिशियल कोई घोषणा न किया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठन का पूरी उम्मीद है कि नए साल पर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि पुराने पेंशन बंद होने के बाद से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनका बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है और परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। कर्मचारी संघों की लगातार कोशिशें कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री से मुद्दा उठा रहे हैं। राज्य के कर्मचारी हो या फिर केंद्र के कर्मचारी, दोनों मिलकर इस मुद्दे को संयुक्त परिषद अध्यक्ष जयंती तिवारी को यह पत्र लिखा। मुद्दे में यह कहा कि 2022 के 8 अप्रैल 2013 और 24 अप्रैल 2023 और 11 सितंबर 2025 को पत्र लेकर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने को कहा गया है। अगर केंद्र सरकार ओपीएस की बहाली का फैसला लेती है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। फिलहाल कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।